देखिए दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी और जेठानी की। जेठानी टकली थी और देवरानी के बहुत ही लंबे बाल थे। अब देखिए, उन दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम था। कैसे धीरे-धीरे करके उन दोनों के बीच में एक कड़ी तकरार हो जाती है। तो बने रहिए आप इस कहानी में एंड तक। मैं हूँ रीना झालावाड़, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो कर दीजिए। देखिए, एक अंजलि नाम की लड़की थी जिसके बचपन से ही बहुत लंबे और घने बाल थे। जहाँ पे वो पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो वहां पे भी उसकी बहुत ही तारीफ होती थी। उसके बालों की वजह से उसकी खूबसूरती बहुत ही सुंदर लगती थी। अब देखिए, जैसे जैसे अंजलि जवान होती है और पहली ही बार उसको लड़के वाले देखने आते हैं और उसके बालों को देख के उस अंजलि को पसंद कर लेते हैं। और जैसे ही अंजलि की शादी होती है और ससुराल जाती है, अंजलि वहां पे देखती है उसकी जेठानी की तरफ। तो अंजलि की जेठानी बिल्कुल टकली होती है, उसके सिर पे एक बाल नहीं होता है। जैसे अंजलि ससुराल जाती है और जितने भी रिश्तेदार आते हैं और वहां पे बहुत ही बड़ा फंक्शन करते हैं, उसकी सास को बहुत ही ज्यादा गर्व था कि मेरी एक बहू के तो बाल नहीं है, परंतु एक बहू, छोटी वाली बहू के ऐसे बाल हैं ताकि पूरे गांव या रिश्तेदारों में किसी के बाल नहीं है। अब देखिए, अंजलि को देखने के लिए जो अंजलि के ससुराल वाले के घर नहीं आते थे वो भी वहां पे आने जाने लग गए सिर्फ उसके बालों को देख के। अब देखिए, जैसे अंजलि की नजर उसकी जेठानी पे पड़ती है और जेठानी के सिर पे देखती है तो बिल्कुल टकला चांद दिखाई देता है। जैसे कि चांद दिखाई देता है वैसे ही उसकी टकली चलके मारती है। तो अंजलि मन ही मन मुस्कुराई। अब देखिए, कुछ ही दिनों के बाद अंजलि का पति बाजार में जाता है और अंजलि के लिए एक गजरा लेके आता है और उसके बालों में गजरा लगाते हुए कहता है कि अंजलि, तू एक तो इतनी खूबसूरत और दूसरा तुम्हारे लिए ये मैं गजरा लेके आया। एक बार इसे लगा के बताओ दी कि कैसी लगती हो। ऐसे उन दोनों पति पत्नी के बीच में बातें चल रही थी तो उसकी जेठानी जो टकली थी वो बेचारी खिड़की में से उसे निहार रही थी, देख रही थी। ये बातें सुनते ही उसे रहा नहीं गया। जैसे उसका पति आता है तो उसके पति से कहती है कि आज तो देवर जी अंजलि के लिए गजरा लेके आए और बालों में लगा रहे थे। एक तो अंजलि इतनी खूबसूरत और दूसरे उसके बाल, और दूसरा उसका पति जो कि बहुत ही प्यार करने वाला मिला। कैसी अंजलि की किस्मत है ना। इतने में उसका पति कहता है कि क्या तू क्या चाहती है कि मैं बाजार जाऊं और बाजार से तेरे लिए इस टकले के लिए गजरा लेके आता और तेरे इस टकले पे कांच लटकाता उस गजरे को। एक तो तू ऊपर से टकली और दूसरा कहती है कि उसका पति ऐसा प्यार करने वाला, अगर तेरे बाल होता तो मैं भी ले आता, तू भी लगा लेती गजरा। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए उसका पति बाहर निकल जाता है। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर रचने लगती वो अंजलि के लिए षड्यंत्र। कुछ ही दिनों के बाद एक शादी के फंक्शन में जाते हैं और अंजलि भी साथ साथ जाती है और वहां पे बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। तो अंजलि से वहां पे फ्रेंडशिप होती है और सभी आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि अंजलि, आपके साथ हमें फोटो खिंचवानी है और हमें सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड अपलोड करनी है, आप बहुत ही सुंदर लगती है। ये बात अंजलि की जेठानी सुन रही थी और बेचारी बहुत ही मायूस हो गई। शाम को घर आ जाती है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती है और फिर वो रचने लगती है अंजलि के लिए षड्यंत्र। एक दिन क्या करती है कि उसके जो तेल है उसके अंदर कुछ दूसरा वाला ऑयल डाल देती है और उसके बाल जैसे जैसे वो डालने लग जाती है अंजलि तो उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। अंजलि उसके पति से कहती है कि मेरे तो बाल बहुत झड़ रहे हैं। ऐसे उसका पति सुनता है तो उस तेल को बदल के दूसरा तेल वहां पे लाके रख देता है। अब देखिए,
वहां से अंजलि उसकी जेठानी का कोई माना उसकी चाल चली नहीं, उसका जो षड्यंत्र है काम नहीं किया। तो कुछ ही दिनों के बाद उसके बिस्तर पे फेविक्विक लगा देती है। जैसे अंजलि सोने जाती है और उसके बालों पे फेविक्विक लग जाती है और उसकी सास को बताती है कि मम्मी मेरे बालों पे फेविक्विक लग गया है। उसकी सास समझ तो जाती है कि यह षड्यंत्र कौन करता है, परंतु सास भी बड़ी होशियार थी, बस चुपचाप देख रही थी कि ये करती क्या है। अब देखिए, अंजलि की सास बर्फ लेके आती है और उसके बालों से उस फेविक्विक को हटा देती है। अंजलि कहती है कि मेरे तो बाल सारे कटेंगे, अब मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा। और उसकी जेठानी कहती है कि मैं कैंची लेके आऊं, इसके बाल काटते हो तो। उसकी सास कहती है कि अंजलि तुम चुप रहो, मैं अभी हटा दूंगी। कुछ ही दिनों के बाद वो अंजलि नहा के छत पे बैठती है और उसकी जेठानी दीपक लगा के उसके बालों में नीचे से आग लगा देती है। जैसे जैसे अंजलि के बालों में आग लगती है और उसका पति देख लेता है, कहता है कि अंजलि तुम होश में तो हो, तुम्हारे बालों में आग लग रही है और तुम आराम से बैठी हो। उसकी सास भागी हुई आती है और अंजलि है उसकी जेठानी को एक कस के चांटा लगाती है और कहती है कि ये चाल तेरी है, कई दिनों से तू षड्यंत्र रच रही है और तेरे पति ने भी मुझे बता दिया था, मेरे बेटे ने, कि तू अंजलि के खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। अब देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाख प्रेम होने के बावजूद भी अगर जेठानी खूबसूरत नहीं होगी और देवरानी खूबसूरत होगी तो जेठानी को जलन हो जाती है, और देवरानी खूबसूरत नहीं होती है और जेठानी खूबसूरत होती है तो देवरानी को जलन हो जाती है। अब देखिए, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा प्रेम था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, परंतु अंजलि खूबसूरत थी, इस वजह से उसकी जिठानी को जलन हो गई। माना अंजलि की जो जिठानी है वो भी खूबसूरत थी, परंतु उसके सिर पे बाल नहीं थे, बेचारी टकली थी, इसलिए उसे उसकी देवरानी से जलन हो जाती है। कहते हैं ना, औरतें में छोटी छोटी बात में जलन हो जाती है, और देवरानी जेठानी में तो एक छोटी छोटी कपड़ों में ही झगड़ा हो जाता है। अच्छा पहनने में, अच्छा खाने में भी एक दूसरे में झगड़ा हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो उन देवरानी जेठानी को भेजिए जहाँ पे ऐसा एक दूसरे को देख देख के जलन खाती हो। थैंक यू।